रात का गहन अंधकार, आकाश में घने बादल, बिजली की चमक और मूसलाधार वर्षा। पूरा मथुरा मानो भय और निराशा के साए में डूबा हुआ है। उस अंधकार में मथुरा के कारागार के कठोर पत्थरों की दीवारों के बीच एक असाधारण शांति व्याप्त है। एक ऐसी शांति जिसमें भक्ति का मौन स्वर गूंज रहा है। ठंडी सीलन भरी जमीन पर वासुदेव हाथ जोड़े बैठे हैं। उनकी आंखों में अड़िग विश्वास और चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक है। उनके पास ही है देवकी। बंदी गृह में भी उसका मुखमंडल चंद्रमा की तरह शांत और तेजस्वी है। उसकी पलकें बंद हैं, होठों पर मौन मंत्र और आंखों से बहते अश्रु मानो उसकी प्रार्थना का पवित्र जल बन गए हों। अचानक चारों ओर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। कारागार की कठोर दीवारों के बीच से मानो कोई अदृश्य सूर्य उदित हो गया हो। सुनहरी आभा धीरे धीरे पूरे कक्ष में फैल जाती है और हवा में एक दिव्य सुगंध भर जाती है। यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी, जब स्वयं पर ब्रह्म नील मेघ समान वर्ण और कमल की पंखुड़ियां जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। उनके चरणों में रुनझुन बजते पायल, मस्तक पर मोरपंख और चारों ओर एक ऐसा तेज जो अंधकार को चीरकर धर्म का दीप प्रज्वलित कर देता है। वासुदेव और देवकी के नेत्रों में अपार आनंद, भक्ति का भाव उमड़ रहा है। देवकी अपने शिशु को देखती है और उसके आंसू मोती बनकर लुढ़कते हैं। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उस दिव्य सुख के हैं जो केवल भगवान के साक्षात दर्शन से मिलता है। वासुदेव श्री कृष्ण को अपनी बाहों में लेकर प्रणाम करते हैं। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प जाग उठता है, अपने बाल गोविंद को सुरक्षित गोकुल पहुंचाना। उस क्षण संसार मानो थम सा जाता है। बादलों में गड़गड़ाहट भी इस जन्म के मंगल गीत में बदल जाती है। यह सिर्फ एक जन्म नहीं, यह था धर्म की पुनर्स्थापना का वचन। यह था आशा का पुनर्जन्म। यह था वह घोषणा कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तब ईश्वर स्वयं अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। और फिर ब्रजभूमि के हर कोने में, हर हृदय में गूंज उठता है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल।